बम चकाचक दोस्तों, मैं हूं गोविंद शुक्ला और आज हम आपको लेकर आए हैं कानपुर जिले के एक ऐसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थान पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। आइए जानते हैं करचुल्लीपुर के इस प्राचीन ईंटों के मंदिर की अनकही कहानी। यह प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के करचुल्लीपुर गांव में रिंद नदी के किनारे स्थित है। चारों तरफ हरियाली और शांत वातावरण इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देता है। पहली नजर में यह स्थान साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा इतिहास हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पुरातत्व विभाग के अनुसार यह स्मारक प्राचीन ईंटों का मंदिर है। इसकी वास्तुकला प्रसिद्ध भितरगांव मंदिर की योजना से मिलती है। इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र में ऐसे ईंटों के मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से लेकर लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी तक होता रहा। यही कारण है कि यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। आज भी इस मंदिर के अवशेष यह बताते हैं कि सदियों पहले भारतीय शिल्पकार कितनी उन्नत तकनीक से विशाल ईंटों के मंदिर बनाया करते थे। इस स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इसके आसपास 100 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित है और आगे 200 मीटर तक विशेष नियम लागू होते हैं। इसका उद्देश्य हमारी ऐतिहासिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। स्थानीय लोग इस स्थान को औलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। यहां कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा यहां भगवान शिव की पूजा करने आते थे। हालांकि इन मान्यताओं के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और इन्हें स्थानीय परंपरा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। समय के साथ मंदिर का बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है, लेकिन जो अवशेष आज भी मौजूद हैं वे भारत के गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाते हैं। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध है और इसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। बाबा का ऐसा दरबार है जहाँ पे विशेष बात एक होती है कि जब बाबा के दरबार में जो सच्चा भक्त आता है तो बाबा को दिखाने की बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बाबा साथ देखते हैं। आप देखिए, यहाँ से वहाँ तक देखिए बाबा की निगाह। जब आप मेन गेट से आएंगे तो बाबा की निगाह वहाँ से यहाँ पड़ जाती है। बाबा के जो आपको दिखाएंगे दर्शन, तो वहीं से गेट से बाबा देख लेते हैं कि भक्त हमारा कौन सा बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आ रहा है। तो ये देखिए सुंदर सा नज़ारा। ये देखिए, अगर आप बस से आएंगे तो वो देखिए बस चल रही है, वो बस चल रही है, आप दिखाइए, वो देखिए बस चल रही है। ये रोड आया है और यहाँ अपार भीड़ हो जाती है। यहाँ का जो सुहाना मौसम, सुहाने जो सफ़र होते हैं, जो यादें हैं, वो बहुत कुछ यहाँ बताती हैं। यहाँ का जो राज है वो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ भक्तों के लिए न जाने कितने भक्तों की मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। यहाँ तो बस आ जाओ तो आपकी हाजिरी लग गई तो बाबा सब सुन। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, इसके लिए 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब कहीं दर्शन हो पाते हैं। और ये यही मूर्ति है बाबा की, यही बाबा का दरबार है जहाँ पे ये पूजे हुए सुबह मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि अश्वत्थामा आते हैं और इनको पूछ के जाते हैं। कोई यहाँ तक जान नहीं पाया कि कौन इनको पूछता है। ये वो दरबार है। न जाने कितने भक्तों की झोली भर गई। अब तो सावन चल रहा है, सावन में तो बाबा प्रसन्न रहते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं। जहाँ तक हमारा वीडियो जा रहा हो, जहाँ तक लोग देखें, वहाँ से आएँ दर्शन करने। अगर आप कानपुर से आते हैं तो सीधे आप बता दीजिए, तो आपको करचुल्लीपुर गेट के सामने उतार देंगे। वहीं से बस 1 किलोमीटर दूर पे बाबा का मंदिर है। आप अगर जहानाबाद की साइड से आते हैं तो भी बता दीजिए। आने के लिए कोई साधन की दिक्कत नहीं है। और सावन भर इतनी अपार भीड़ रहती है बाबा के दरबार में, जिसकी बताने की हमारे पास क्या, किसी के पास क्षमता नहीं। कितने लोग आते हैं और न जाने कितने भक्तों की झोलियाँ यहाँ से भर गई। बात आते हैं, भक्त आए कहाँ से आए? राजेपुर से दर्शन करने आए हैं। अच्छा, आपको जानकारी है कि यहाँ ये बाबा पूजे हुए सुबह मिलते हैं? अच्छा, आज तक किसी ने जान पाया कि क्यों, कैसे, कौन पूजने आता है? कोई नहीं जान पाया। ऐसा कहते हैं अश्वत्थामा आते हैं ना, तो ये लोग दर्शन करने आते हैं। कितनी भीड़ हो जाती है? लगभग देखिए, जो हम कहते हैं वो लोग बताते हैं कि बहुत भीड़ हो जाती है। आइए चाचा जी से बात करते हैं। क्या नाम चाचा जी आपका?
उमेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? कुंदौली। तो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, आस्था है यहाँ के भक्तों को। आपको जानकारी है कि बाबा पूजे हुए सुबह मिलते हैं, मालूम है आपको? अच्छा, तो बाबा की सेवा में विलीन है, बाबा के चरणों में अपना ध्यान लगाए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार जी, क्या बात है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही गोपालपुर के। गोपालपुर के रहने वाले। तो बाबा के विषय में बताइए आप। इनके विषय में इतना बताएंगे कि अब क्या बताएं आपको, इनका जवाब नहीं है। अच्छा, हाँ, बाबा लाजवाब है। बाबा का जवाब है कि यहाँ रामायण होती है रात में जब, तो वही 2-2:30 बजे के बाद से चाहे जैसी लाइट व्यवस्था कर लो, उनका जमाना होता है तो सारी लाइटें ध्वस्त हो जाती है। आपने देखा है कभी? हमने देखा है, रात में रुके हैं, सावन के महीने में खूब रामायण होती है, तब यहाँ 2-2:30 बजे के लमसम चाय जैसी व्यवस्था हो लाइट की। उतने समय बंद हो जाएगी? पौन घंटा। अच्छा। तो वो बंद चालू रहेगा, इसके बाद में सब सही हो जाएगा। तो ये है बाबा की व्यवस्था जो मैंने बताया कि रात में आप आएंगे तो पूरी रात आपकी लाइट अच्छी जलेगी, लेकिन जब उनको दर्शन करने आना होगा, पूजा करने आना होगा, तो लाइट ही बंद हो जाएगी। ऐसा दरबार बाबा का सच्चा दरबार है। तो ये औलिया शुक्ल बाबा के दर्शन आपको कराए, जो हमें जानकारी थी वो आप लोगों के तक पहुँचा रहे हैं। बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे। बम चकाचक बोलो।